नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, जितने भी सफल लोग होते हैं उन्होंने डर को फील जरूर किया है पर डर को हराना जानते हैं, इसीलिए जिंदगी में सफल हुए हैं। जब तक आप डर को हरा नहीं देते, डर आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अब सवाल ये है कि आखिर डर होता क्या है और इसका लाइफ पर इम्पैक्ट यानी इसका प्रभाव कितना ज़्यादा है। इसे भी हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल एक शेर और हिरन का है, दूसरा एग्जाम्पल 3 इडियट में राजू का कैरेक्टर का है और तीसरा एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल का है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप अपने अंदर के डर को ख़त्म कर सकें। पहला एग्जाम्पल है एक शेर और एक हिरन का। हिरन के भागने का स्पीड जहां शेर से ज़्यादा है, फिर भी शेर उस हिरन को दबोच लेता है। इसका मेन रीज़न है हिरन के अंदर का डर। जहां शेर पूरी ताकत के साथ हिरन पर झपटता है, वहीं हिरन अपने डर के कारण पूरी क्षमता से भाग नहीं पाता और इसी डर की वजह से हिरन का शिकार शेर कर पाता है। दूसरा एग्जाम्पल है 3 इडियट मूवी में राजू के कैरेक्टर से समझते हैं। राजू हमेशा डर में जीता है। डर के कारण उंगली में बहुत सारी अंगूठियां भी पहने रहता है और इसी डर के कारण वह पूरी क्षमता से पढ़ाई नहीं कर पाता है और हमेशा रिजल्ट में लास्ट आते रहता है। पर जैसे ही वह छत से गिरता है और उसे गंभीर चोट लगती है, वह कुछ दिन में हॉस्पिटल में जाकर जिंदगी और मौत से लड़ता है। तब जाकर उसे डर पर जीत प्राप्त होती है, जिसके बाद वह कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाता है और उसका सिलेक्शन भी एक अच्छी कंपनी में हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है महात्मा बुद्ध और उंगलीमाल डाकू का। उंगलीमाल डाकू से पूरा गांव डरता था। डरे भी क्यों नहीं, उंगलीमाल लोगों को मारकर उसकी उंगली का माला जो पहनता था, इसीलिए लोग डरते थे। पर जब भगवान बुद्ध को उंगलीमाल के बारे में पता चला तो वो उससे मिलने चले गए। लोगों ने बहुत समझाया कि वो नहीं माने। बुद्ध को अपनी ओर आता देख उंगलीमाल ने कहा, तुझे डर नहीं लगता? मैं उंगलीमाल हूँ जिसने 999 व्यक्ति को तुमसे पहले मार चुका हूँ, पर जिसने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे उंगलीमाल से क्या डर लगता। महात्मा बुद्ध के सामने उंगलीमाल नतमस्तक हो जाता है, जैसा आपने कहानी में पहले भी पढ़ा है। इन 3 कहानियों से हम समझ गए हैं कि डर होता क्या है और डर का हमारे ज़िंदगी में प्रभाव कितना बड़ा है। जहां डर के कारण हिरन का शिकार हो जाता है, वैसे ही आप में क्षमता पूरी होने के बावजूद भी आप जीवन में डर के कारण असफल हो जाते हैं। दूसरी ओर राजू और महात्मा बुद्ध डर पर विजय प्राप्त करना जानते थे, इसीलिए सफल हो गए। डर का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। डर हमें ज़िंदगी में वो मुकाम पर नहीं पहुंचने देता जिसके हम वास्तविक में हकदार होते हैं। अभी तक हमने डर क्या होता है और डर का प्रभाव क्या होता है ये समझ गए हैं। अब ये सवाल है कि डर पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए या बिना किसी डर के हम कैसे जीना सीखें। डर हमेशा ऐसी चीज़ के बारे में होता है जिसका अस्तित्व है ही नहीं, और जिसका अस्तित्व है ही नहीं उससे डरना कैसा। उसे तो मन में बैठा लेते हैं, जिससे डर हमारी ज़िंदगी में प्रभावी हो जाता है। हमारा माइंड डरता कब है? जब हमारा ज़िंदगी में कोई गोल क्लियर नहीं होता है। जब आपका लाइफ में गोल क्लियर होता है, हम डरना कम कर देते हैं। एलन मस्क कहते हैं, जब कोई काम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो आप उस काम को कर देते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मतलब जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो डर का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। डर हमेशा फ्यूचर का लगा रहता है। जीवन की स्थिति खराब ना हो जाए ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं। फ्यूचर को लेकर हम डरे रहते हैं। फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इस फ्यूचर से डरना कैसा। अगर हम मन को कंट्रोल करना जान जाएं, मतलब हम मन की स्थिति में परिवर्तन कर ले, तो हम डर के बिना जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपने हमारा मन को कैसे कंट्रोल किया जाए ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहाँ भी देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो को मिस ना करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू को बढ़ाता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।